एक साल से अधिक समय तक बंद रहने के बाद कालचिनी थाना अंतर्गत बंद पड़े कालचिनी और रायमटांग चाय बागान फिर से खुलने जा रहे हैं। इस बागान को अब नया मालिक मिलने जा रहा है। सिलीगुड़ी के श्रमिक भवन में हुई बैठक में मालिक और श्रमिक यूनियन के बीच इन दोनों बागानों को खोलने पर सहमति बन गई है। इधर एक साल बाद फिर से बागान खुलने की खबर से 2000 से अधिक श्रमिकों के चेहरे पर खुशी आ गई है। तृणमूल चाय बागान यूनियन के केंद्रीय कमेटी के सचिव ओमदास लोहरा, भारतीय चाय श्रमिक यूनियन के महासचिव रंजेश बाडा, CITU अलीपुरद्वार के महासचिव विकास मोहली ने बताया कि इस बागान को खोलने के लिए सिलीगुड़ी के श्रमिक भवन में बैठक बुलाई गई थी, जहां 12 दिसंबर को रायमटांग और 19 दिसंबर को कालचिनी चाय बागान खोलने पर सहमति बनी। कालचीनी रायमाटन करीबन एक वर्ष तक बंद था। हमने भी काफ़ी टाइम पर चिट्ठी हमने किया है, लेबर डिपार्टमेंट को चिट्ठी किया है इस बागान को खोलने के लिए। अभी एक मालिक आया था जिनका नाम है ऋतिक भट्टाचार्य जी। उन्होंने आग्रह दिखाया कि इस बागान को खोलने के लिए, बागान को चलाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने चिट्ठी किया था। उसके अंदर हम लोग मीटिंग में गया। हमें लगा कि मालिक बढ़िया है, मालिक चला पाएगा, कि इनका 3 बागान इधर चल रहा है। हमारे यूनियन की तरफ से, BTW की तरफ से हमने उनको स्वागत किया, क्योंकि बंद बागान को खोला रख के ही हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। बागान बंद करके हम लोग कोई लड़ाई नहीं कर सकते। अपना दाबी जो है, अपना मांग दाबी जो है, उसको हम लोग बागान खोलने के पश्चात है हम लोग उसको मांग सकते हैं। ये बागान खुली है, सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया है। ये यूनियन श्रमिक और मालिक के साथ में बैठ के इस बागान को चलाने के लिए ऋतिक भट्टाचार्य को बोला गया है। वो आया है, आग्रह दिखाया। 12 तारीख रायमटन खुलेगी, 19 तारीख कालचिनी खुलेगी। ये दोनों बागान बढ़िया से चले, हमारे यूनियन की तरफ से यही हम लोग बार बार श्रमिक के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, श्रमिक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। श्रमिक बचे, उसके बाद आंदोलन होता ही रहेगा। श्रमिक का ये फुटनेट पेमेंट भी बाकी था पहले। हाँ, ये जो पेमेंट जो बाकी है रायमाटंग में 8 दिन का है और 1 महीना का वेज है, वो पेमेंट देगा। उसके बाद बोनस है, रायमाटंग में बोनस को 15 फरवरी को देगा। ये मालिक की तरफ से कहना है। रायमाटंग भी बात फैसला हो गया। कालचिनी में भी जो 21 दिन का पेमेंट है, डेली रेटेड पेमेंट और मंथली पेमेंट 1 महीना का है, वो सारा पेमेंट जैसे ढुकेगा बागान में, उसी तरह से वो बागान को 12 दिन का पेमेंट लेबर वाइज देगा और 9 दिन का बचेगा वो फरवरी महीने में पेमेंट करेगा। अच्छा लगा, मालिक बागान खोल रहा है। हम लोग भी, हमारी तरफ से भी हम लोग उसके सहयोग करेंगे। बागान खुलेगा, बागान चलेगा, लेकिन बढ़िया ढंग से चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बार बार सरकार के समक्ष बात रखा, लेकिन सरकार इसमें स्टेप नहीं लिया था। लेकिन कोई मालिक आगे को बागान चलाना चाहता है तो उसको वेलकम जरूर करेगा। आपका शुभ नाम? मैं भारतीय टी वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, मेरा नाम राजेश बाबा। तो कल बंद बागान को लेके एक सिलीगुड़ी में एक बैठक किया गया था ना, इस विषय में थोड़ा जानकारी। अभी बागान हम लोग का पिछले साल से ही बंद पड़ा हुआ है। अब सरकार का एक चेष्टा है कि बागान सब बागान खुले, तो सरकार एक तो एसीपी बनाया है। एसीपी का मार्फत से विशेष करके लेबर लोग का हित में ही है जो सरकार सिद्धांत लिया है। तो उसमें एक तो मंत्रालय का भी एक तो टीम बनाया है। टीम बना के और किस तरह से मालिकाना रहेगा, किस तरह से बागान चलेगा, किस तरह से बागान मालिक बागान को छोड़ के ना जा पाए, और लेबर को किस तरह से सिक्योरिटी मिलेगा, सुरक्षा होगा, इस पर एक एसीपी बना है। उसी को सामने में रखकर उसी का गाइडलाइन के हिसाब से कल में रायमटन कालचिनी को लेके एक तो बाईपार्टिट मीटिंग का आयोजन किया गया है। थ्रू जेएलसी का चिट्ठी आया था, लेबर का जो हम लोग का प्रतिनिधि है उनका इसमें आया था। अब बुलाया गया था कि आपको यहाँ आना है और एक मालिकाना है, उनसे आप लोग बात कीजिए।
तो बैठ के जो सुलह होता है आप कर लीजिए, बल्कि एक तो सुविधा बनाया था हम लोग का जेएलसी साहब, तो उसी का तहत हम लोग बैठे हैं। बैठने के बाद में वहाँ पर सब पॉजिटिव बात हुआ है और रायमटन आगामी 12 तारीख से खुलने का बात हुआ है और कालचिनी 19 तारीख से खुलेगा। तो जो लेन देन है, जो देना पाना है, उसका लेके लगभग जो प्राथमिकता हम लोग का पेमेंट है, वो पेमेंट देकर ही मालिक घुसेगा, ये एक तो बात हुआ है। और बाद बाकी जो भी मिसलेनियस है वो त्रिपक्ष से बैठ के फिर से रिव्यू मीटिंग होगा, उस समय ये सब क्लियर किया जाएगा, ये सब बात हुआ। आपका शुभ नाम और मेरा ओमदास लोहरा, मैं तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का सेंट्रल का कमेटी से सचिव बोल रहा हूँ। दादा कल वन बगान को लेके सिलीगुड़ी में एक मीटिंग रखा गया था ना, उस मीटिंग के विषय में थोड़ा जानकारी दें। हाँ, बीते कल 6 तारीख दागापुर श्रमिक भवन में लेबर डिपार्टमेंट का तरफ से कालचिनी और रायमटन चाय बागान का विषय में मीटिंग बुलाया था और वहाँ पर चर्चा हुआ कि बागान को रीओपन करने का। तो वहाँ पर हम सभी को सहमत हुए बागान का हित के लिए, मजदूर का हित के लिए, कि किसी भी तरह बागान को खुला रखना है। खुला रख के ही मजदूर का और भी जो विभिन्न दाबी दवा को लेके हम लोग आंदोलन संग्राम करेंगे, वह सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन बंद बागान रहने से तो हम लोग उस तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी का मतामत से ही बागान तो खुलने का निर्णय लिया गया, जो कि 12 तारीख से रायमटन खुलेगी और 19 तारीख को कालचिनी बागान खुलेगी, जिसमें जो बकाया पेमेंट है वो बागान खुलने का साथ साथ में उसको दिया जाएगा दोनों बागान में। और प्राय रायमटन का 68 लाख रुपया करीबन बोनस का बकाया है, उसको फरवरी का 15 तारीख को देने का बात हुआ है। और कालचिनी का भी जो लाइबिलिटीज़ है वो भी दिया जाएगा। और साथ ही अभी भी टेक्निकल कुछ असुविधा है, हाँ, ये फुलफिल हो जाएगा। लीज का बात है या पीएफ का यूएनओ नंबर का बात है, ये सब को लेके फिर रिव्यू मीटिंग होगा। वो रिव्यू मीटिंग में फिर भी और जो विषय सब है उसको लेके हम लोग तय करेंगे। ये सरकार का तरफ से भी काफ़ी दबाव था बागान खोलने का। हम लोग सरकार भी हम लोग का सभी यूनियन का ऊपर में रिक्वेस्ट किए हैं कि बागान का खोलने होगा। इसमें हम लोग सभी को सहमत हुए हैं बागान खुले। तो अभी जो सरकारी नियम, जो एसओपी तैयार हुआ है, लीज कैंसिल होने का बाद नोटिफिकेशन हुआ है। यदि लीज कैंसिल होता है, अभी भी वही तो पुराना मालिक का नाम में ये बागान है, लेकिन सरकार उद्योग लिया है कि नया मालिक को देगा, उसका नाम में लीज होगा, पीएफ का यूएनओ नंबर होगा। जब सरकार दायित्व लिया है, इसलिए हम लोग सभी यूनियन भी बागान का मजदूर का हित में और बागान का हित के लिए हम लोग सभी को एक मत हुए कि बागान को जिस तरह से रीओपन करना है। इसीलिए कल में हम लोग ये बागान को सिलीगुड़ी दागापुर का श्रमिक भवन में बैठ के सभी को एक मत होकर बागान खोलने का निर्णय लिया। इसके लेके सभी को खुश है बागान तो खुले, क्योंकि बहुत सा मजदूर यहाँ से छोड़ के बाहर जा रहा है। तो हमारा अपना इलाका में, अपना गार्डन में मजदूर को अपना काम मिलेगा। और जो और भी कोई विषय है से तो हम लोग का जो विषय सब है वो सब हम लोग का चलेगा, आगामी दिन में भी चलेगा। और सरकार का तरफ भी हम लोग का नज़र है कि इसको बागान का जो विषय सब है और का एक विषय है, इसको तरफ सरकार का गुरुत्वपूर्ण भूमिका लेने होगा। ये दाबी भी हम लोग सरकार का पक्ष लेबर डिपार्टमेंट के पास में रखे हैं। आशा है आगामी दिन में कालचिनी और रायमटन का बागान का मजदूर का मुख में हंसी फूटेगा और दोनों बागान प्रोग्रेस करेगी। ये हम लोग का आशा, हम लोग का भरोसा हम लोग है। अब देखते हैं कहाँ तक ये सफल हो पाता है। मेरा नाम विकास महाले, CI2 अलीपुरद्वार जनरल सेक्रेटरी।